रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काय स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। काय स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस है। दिस इज काय स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काय स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इसको जो है ना, ये काय स्क्वायर का जो साइन है वो इस तरह से है, काय स्क्वायर इसको जो लिखा जाता है। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं और एट्रीब्यूट्स का डाटा होता है। एट्रीब्यूट्स मीन्स के डाटे को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे पास फेल है, एग्री डिसएग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, या आपका जेंडर है मेल और फीमेल। तो जब इस किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स का डाटा आता है उसमें जब दो कैटेगरीज होती हैं और उसमें हमें ये देखना होता है कि इधर वो जो दो कैटेगरीज हैं उनमें कोई एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है, तो उसके लिए फिर हम लोग का इसके टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस को जो है वो अप्लाई करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉबीज़ हैं और उनकी फिर स्पेशलाइजेशन है, जैसे कोई स्टूडेंट बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट जो है वो बीएस जियोफिजिक्स कर रहा है और कोई जो है वो बीएस जियोलॉजी में कर रहा है। तो अगर हमें हमारे पास उनके जो हॉबीज़ हैं वो हों और उनके जो ग्रेड्स हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो अगर हम के इनके ग्रेड्स क्या हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब एनवायरमेंटल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है, तो उसके लिए जो है ना फिर हम लोग इन दोनों कैटेगरीज में अगर हमने रिलेशनशिप को चेक करना हो तो फिर इस चीज़ के लिए हम लोग जो टेस्ट अप्लाई करते हैं दैट टेस्ट इज कॉल्ड काय-स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसमें जैसे ये डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आपका मैंने ये अपलोड भी कर दिया, इसका जो सोल्यूशन है ऑलरेडी उस पर एलएमएस पर। इसमें ये हमें एक डाटा दिया गया, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। पहले तो हम सबसे पहले जो है ये जो क्वेश्चन है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो इसका सबसे पहले तो हम हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाएंगे एच नॉट। इसमें ये आएगा कि द टू क्राइटेरिया of classification are independent। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉट एसोसिएटेड, कि इन दो कैटेगरीज में कोई भी जो एसोसिएशन है वो नहीं है। और H1 में ये आएगा द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट मीन के एसोसिएशन, दैट देयर इज एसोसिएशन जो है ना वो है इसमें। H0 में the two criteria of classification are independent and H1 में the two criteria of classification are dependent. Dependent means there is association between these two categories and independent means there is no association between these two categories. इसी तरह से जो हमारा जो इसमें सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा वो हमें दिया गया 0.05 है, और जो थर्ड स्टेप है इसमें हम अप्लाई करेंगे काय स्क्वायर टेस्ट। दिस इज रीड एज काय स्क्वायर। तो इसका फार्मूला काय स्क्वायर का ये होता है समेशन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ई आई। ये जो है इसका फार्मूला है कि पहले ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जर्व्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। और ये जो है ना एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें खुद से जो है वो कैलकुलेट करना है। ई आई फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड ओ आई फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको जो टेबल प्रोवाइड किया उसमें जो फ्रीक्वेंसीज दी गई है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, और जो हम लोग उन ऑब्जर्व की हेल्प से जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है।
तो ये तो हमारे हो गए 3 स्टेप्स। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए पहले जो है हमें वो डाटा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब डाटा को आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको ये डाटा प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में यहाँ पर लेट से आपका जियोलॉजी है, फिर हमारे पास बीएस जियोफिजिक्स है, और जो थर्ड है वो हमारे पास एनवायरमेंटल साइंसेस की जो है ना वो क्लास है बीएस की। और यहाँ पर हमारे पास उनके जो हॉबीज है वो म्यूजिक है, फिर हमारे पास ये क्राफ्ट्स वर्क है, एंड देन वी हैव रीडिंग, एंड देन वी हैव ड्रामा। अच्छा, फिर इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई यहाँ पर है 24, 11, 32, 10, और यहाँ पर 83, 62, 121, 26, फिर यहाँ पर हमारे पास है 17, 23, सॉरी यहाँ 28, 34 एंड 44। तो इस तरफ जो है इसका टोटल दिया गया है, और ये जो टोटल है 77, दिस इज 292 एंड दिस इज 123। और जो रोज के टोटल्स हैं हमारे पास, रोज के जो टोटल्स हैं हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू 124, देन वी हैव 101, 187, एंड देन वी हैव 80। और ये जो इनका ग्रैंड टोटल है दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी, ये दिस इज इक्वल टू 492। Now the given frequencies in the table are called observed frequencies। ये जो हमें frequencies दी गई हैं टेबल में, ये observed frequencies हैं। तो इसकी हेल्प से हम expected जो है ना frequencies निकालेंगे। तो expected frequencies हम किस तरह से निकालते हैं, वो आप इस तरह करते हैं। देखें, ये 24 के वर्सेस 77 जो है ना, ये हमारे पास टोटल है। इसको अब इसके करस्पॉन्डिंग टोटल क्या है हमारे पास, 124 है। तो 77 को आप 124 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है 492 से। ये 492 ग्रैंड टोटल है। इसी तरह इसके जो वर्सेस करस्पॉन्डिंग जो टोटल है वो है हमारे पास 77, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल है वो है 101 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 492। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 15.8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 19.4। इसी तरह इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 32 के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, 77, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 187, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल क्या है 492। अब इसमें जो हमारे पास जिसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.3। अच्छा, अब देखें, ये हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है ना निकाल रहे हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 24, 11, 32, 10, 83, 62, 121, 26, 17, 28, 34, 44, ये ऑब्जर्व्ड है। अब ये जो हम फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं, ये इसका 77 सम है, इधर को सम क्या है 124, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया ग्रैंड टोटल से। ग्रैंड टोटल हमारे पास 492 है, तो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी आई एक्सपेक्टेड 19.4। इसी तरह दूसरी एक्सपेक्टेड क्या है 15.8। इसी तरह जो तीसरी एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास है 29.3। सॉरी। इसी तरह से जो है ना हम सारी की सारी एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज है वो निकाल लेंगे इसी टेबल में। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये करना होगा कि इसको तो अब हम कर देते हैं रेस। अब इसके बाद हमें ये करना होगा कि हम एक टेबल बनाएंगे। एक जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज पहले 24, 11, 32, 10, 83, 62, 121, 26, 17,
28, 34 एंड 44। इसी तरह जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी हमने फाइंड आउट की थी, जो मैंने आपको बताया, वो आ रहे 19.4, 15.8, 29.3, 12.5, 73.6, 59.9, 111.0, 47.5, 31.0, 25.3, 46.7 एंड 20। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास, ये ऑब्जर्व है और ये एक्सपेक्टेड है। अब आपने ये करना है, अब आप ये कॉलम बनाएंगे ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ई आई। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को माइनस करेंगे, उसका हम स्केयर कैलकुलेट करेंगे और उसको हम 19.4 से डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड के साथ। तो हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.09। इसी तरह फिर ऑब्जर्व में से इसको 15.8 को माइनस करेंगे, उसका स्केयर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 15.8 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 1.46। फिर 32 माइनस 29.3 इसका स्केयर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 29.3। इसी तरह जब आप करते रहेंगे, यहाँ आंसर आएगा 0.29। देन वी हैव 0.50, 1.20, 0.07, 0.90, 9.73, 6.32, 0.29. This is 3.45 and 28.80। इसका जो समेशन है वो हमारे पास आ रहा है 54.06। दिस इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो ये हमने जो है ना काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, विच इज इक्वल्स टू 54.06। ये आप देख सकते हैं, ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। दिस इज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड एंड विच इज इक्वल्स टू 54.06। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब जो काई स्क्वायर की जो टेबुलेटेड वैल्यू है हमारे पास, वो हम काई स्क्वायर टेबल से देख लेंगे। काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12.59। इसमें जो v है ना हमारे पास, इसमें v अब टोटल आप ऑब्जर्वेशन देख ले कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हमारे पास इसका जो v है, सॉरी v इसमें हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो इसका टेबल है ना हमारे पास, उसमें तीन कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं। एक में आपके पास तीन हमारे पास सेक्शंस हैं। तो v जो है हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, v इक्वल्स टू r माइनस 1 एंड c माइनस 1, r फॉर रोज एंड c फॉर कॉलम्स। तो इसमें जो रोज है ना हमारे पास, वो है 4 माइनस 1 और जो कॉलम्स हैं वो 3 माइनस 1। सो 3 to the 6, नाउ v इज इक्वल्स टू 6। तो जो v का हमारे पास आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इस लिहाज से हम काई स्क्वायर 6 में और जो अल्फा है वो 0.05 है, तो आप लोग जो काई स्क्वायर टैबलेटेड है उसकी वैल्यू देख लेंगे, विच इज इक्वल्स टू 12.59। तो अब आप देख सकते हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टैबलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर वो टैबलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, लिहाजा जो हमारा H0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा और H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो H1 में हमने मेंशन किया देयर इज the two categories are dependent, or we can say the two categories are associated with each other, or we can say the hobbies and specialization of a student is dependent upon each other। वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उसमें there is association, उसमें association है। That means जो your hobbies हैं they are affecting your major subject, कि उसको देखते हुए आप उसकी तरफ आपका जो रुझान वो होता है अपनी जो स्पेशलाइजेशन डिग्री है उसकी तरफ। थैंक यू वेरी मच।